स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पूनम, योर मैथ्स टीचर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेके आई हूँ नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, रियल नंबर्स। मींस आपके पास क्लास 8 तक आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर एंड रैशनल नंबर पढ़े हैं। बट क्लास 9th में आप जैसे ही आते हैं तो हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, रैशनल नंबर की और इररैशनल नंबर्स की। और मैनी टाइम्स में क्या होता है, कुछ बच्चों को अधिकतर ऐसा होता है कि जब ये सारी चीज़ें मिक्स होती है ना, तो हमें कन्फ्यूज़न होता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इररैशनल क्या होते हैं। तो इन सारों का बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बात करते सबसे पहले हम अपने नेचुरल नंबर्स की, कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और इनको हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। ओके, तो रियल नंबर हमारा टॉपिक रहेगा, रियल नंबर क्या होते हैं। उससे पहले मैं डिस्कशन करूंगी नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर आपको भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में आपका आता है, बस आपको समझना यहाँ पे ज़रूरी है। नेचुरल नंबर्स मीन्स अगर आपसे बोला जाएगा कि ऐसे नंबर जो आपके नॉर्मली जो आप काउंटिंग करते हैं ना, जैसे आपसे बोलते हैं काउंटिंग स्टार्ट, अगर आपसे बोलेगा कोई काउंटिंग सुनाने को, तो आप इनिशियली जब आप एलकेजी क्लास में थे तो इनिशियली आप लोगों ने काउंटिंग 1 से स्टार्ट करी थी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 100 तक करते थे, फिर आप 200 तक करते थे एंड सो ऑन। उसके आगे काउंटिंग कोई भी नहीं बताता। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे क्लास में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इनफाइनाइट नंबर हमारे पास होते हैं, उसकी काउंटिंग कभी एंड होती नहीं है। ओके, तो ऐसे नंबर जो होते हैं आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि आप नेचुरल नंबर का एग्जांपल हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू एंड ये चलते रहते हैं। ओके, तो ये नंबर होते हैं नेचुरल नंबर और इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? कैपिटल एन से। अब हम बात करेंगे होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर ऐसे नंबर जिसमें हम बस एक ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, बाकी सारे आपके नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं। तो इसके एग्जांपल हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल मतलब इसमें जीरो का इंक्लूड होना, मतलब आप समझते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीरो भी हमारे पूरे नंबर सिस्टम में। जीरो से ही आपके बहुत सारे नंबर बनते हैं, जैसे कि लाइक आप कह सकते हो 10 20 100 1000। तो ये जो ज़ीरो है ना, इसकी बहुत हमारी मैथ्स में इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए होल नंबर को आप इस तरीके से अपने माइंड में रखिए कि बस नेचुरल नंबर तो साथ में चलेंगे, साथ में आपने एक ज़ीरो भी कर देना है। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। एन नेचुरल नंबर है, एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। ये सारा बेसिक क्लास 8th का है आप लोगों का, बट हमें रियल नंबर पे डिस्कशन करना है, तो ये सारा हमें एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। इंटीजर क्या होते हैं आपके पास? इंटीजर में आपके पास इसका डिनोशन अभी मैं बाद में बताऊंगी किस चीज़ से इसको डिनोट करते हैं। इंटीजर मतलब आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन में आपके पास इंटीजर क्या होते हैं? ज़ीरो, यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इधर सारे आपके नेगेटिव इंटीजर होते हैं। इंटीजर आपके पास नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, मींस आपके पास इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, प्लस होल नंबर भी विद होल नंबर। ओके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी सीरीज आप कह सकते हो ये होल नंबर की है। सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो इंक्लूड हो गया तो होल नंबर है। एंड यहाँ से आप देखेंगे ये आपके पास ये पोर्शन नेगेटिव इंटीजर्स का जाता है। तो इंटीजर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल जेड से। ठीक है, अब आप बोलेंगे इंटीजर को तो हमने कैपिटल आई से डिनोट करना चाहिए था, बट यहाँ पर हम आई से डिनोट ना करके इसको कैपिटल जेड से करते हैं। जेड इसलिए क्योंकि ये वर्ड आपका जालेन से, एक जालेन एक वर्ड है, झालेन वर्ड से ये आया हुआ है। इसका मतलब होता है झालेन वर्ड से ये आया हुआ है, इसका मतलब होता है टू काउंट, मतलब होता है आपके पास टू काउंट, यानी कि इसमें आपका सारा कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाता है। तो इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके,
देन बात करते हैं, आपके पास नेचुरल नंबर हो गए एंड होल नंबर्स हो गए एंड इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स के बाद अब आते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर भी हम ऑलरेडी क्लास 8 में डिस्कस कर चुके हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके पास, सपोज नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रैशनल नंबर मीन्स इसके अगर हम आगे के फर्स्ट 5 वर्ड्स को देखें तो आप देखेंगे RATIO मतलब रेशो, जिसमें रेशो हो, जिन नंबर्स में रेशो डिफाइन हो रहा हो, लाइक जैसे 1/2, 2/3, तो उस रेशो से ही बना है रैशनल नंबर। जैसे कि सपोज आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप अगर आप कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट, जैसे आपके पास एक हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन को आप इकट्ठे तो नहीं खा सकते ना, तो आप उसको क्या करते हो, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एक पार्ट अगर आप एक दिन में खा रहे हो तो नेक्स्ट पार्ट आप आपका अगले दिन में खाते हो। तो आपने उस 4 में से टोटल जो आपके ने उसके 4 पीसेस करे, 4 पीसेस में आपने एक दिन में एक पीस खाया, तो 1/4 रेशो। तो इस तरीके से हम इसको रेशो के थ्रू अपना समझ सकते हैं कि रैशनल नंबर आपके पास क्या होते हैं, जिसमें आप हमेशा रेशो फॉर्म में नंबर्स देखेंगे। जैसे आपके पास एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2। अब आप बोलेंगे 3, सिंगल नंबर 3 भी आपके पास रैशनल नंबर है, इसको भी हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अब आप बोलेंगे इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, बट अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको हम 1 सपोज कर सकते हैं। ओके, तो 3/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, अब आप देखेंगे 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 0 के डिनोमिनेटर में आप 1 कर सकते हैं। ओके, तो 0/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जिन नंबर्स को आप रेशो फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर होते हैं। डेफिनेशन फॉर्मेट में अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको पूरी रिप्रेजेंट करी हुई है। हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन पर्टिकुलर जो अभी आपका न्यू है, थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग पार्ट है उसका मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। रैशनल नंबर आपके क्या होते हैं, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वो नंबर P/Q मतलब रेशो फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे आपके पास वेयर P और Q क्या है अगर आप पूछेंगे तो वेयर P और Q आर द इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर आपका हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ओके, तो इंटीजर कोई भी हो सकता है। तो P/Q के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं इसको तो वो रैशनल नंबर होते हैं। वेयर P and Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। एग्जाम्पल क्या है रैशनल नंबर के, 2/5, 1/3, 0/5 एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो ये रैशनल नंबर के। इसमें आपके पास जो Q है, Q आपका डिनोमिनेटर में है, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट अगर आपके पास सपोज मैंने इसको किसी नंबर को ऐसे लिखा, जैसे हमने 0/1 को, 0 को एक रैशनल नंबर माना है, इसको 0/1 कर सकते हैं। बट 1/0 ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास P और Q है ना, ये Q ये कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों, अगर ये 0 हो गया तो 1/0 जो हो जाए आपका इन्फिनिटी होता है। ये बात याद रखिएगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने में, 0 कभी भी किसी नंबर को अगर डिवाइड करेगा तो इन्फिनिटी आंसर आता है, नॉट डिफाइन, मतलब जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंडेटरी रैशनल नंबर में यही है कि Q आपके पास कभी भी 0 नहीं होगा। तो रैशनल नंबर भी क्लियर हो गया। अब आपके पास रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर नहीं, सॉरी अभी हम बात कर रहे थे रियल नंबर की बात करें, तो रियल नंबर में आपके पास रैशनल आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है इरैशनल नंबर, देन फिर हम रियल में आएंगे। ओके, तो रैशनल नंबर के पास हमारे पास है इरैशनल नंबर्स। तो आपके पास इरैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो वो इरैशनल होंगे। मीन्स जो नंबर रैशनल नहीं है वो सारे के सारे आपके इरैशनल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट क्या होता है कि आप बोलेंगे कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। अब रैशनल नंबर क्या है एक्चुअल में, अगर आप देखा जाए तो आपने एक नंबर सिस्टम में देखा कि एक नंबर लाइन अगर हम बनाएं, सपोज ये नंबर लाइन थी हमारे पास, आपके पास 1 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर थे, ये सारे के सारे नेचुरल थे। सारे नेचुरल नंबर को आप होल नंबर बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो गया। तो ये सारे के सारे यहाँ से भी फिर से ये आपके पास पूरे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर जो वो होल नंबर के अंदर आ जा रहा है ना। नेचुरल नंबर सिर्फ इतना है, होल नंबर 0 से स्टार्ट है, तो नहीं कि ये होल नंबर ये नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर के अंदर इंक्लूड है।
देन आप देखेंगे इंटीजर्स, आपने देखा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इस नंबर लाइन को ध्यान से देखिए, 0 1 2 इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। आप इन सब को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, ये सारे आपके रैशनल नंबर है। तो ओवरऑल आपने क्या देखा, ये पूरी नंबर लाइन आपकी रैशनल नंबर, यानी कि इस रैशनल नंबर में आपके नेचुरल नंबर भी सारे आ गए, होल नंबर भी सारे आ गए और इंटीजर भी आ गए। तो यानी कि ये बोल दीजिए कि रैशनल नंबर ये हाउस है और इस हाउस में ये सारे के सारे मेंबर्स रहते हैं। नेचुरल नंबर भी रहता है, होल नंबर भी रहता है, इंटीजर भी रहता है। तो यानी कि रैशनल नंबर में ये तीनों के तीनों आगे नंबर्स आपके आ गए। ओके, क्योंकि सिंगल नंबर आप अगर 2 पे फोकस करें तो 2 भी आपका एक रैशनल नंबर है। -2 पे फोकस करें तो -2 को भी आप रैशनल नंबर की फॉर्म दे सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर में आपके पास आ गए। अब हमने बात करी इर्रेशनल नंबर की। मैंने ये सारी चीज़ें क्यों बताई? क्योंकि मैं अब इर्रेशनल पे आई हूँ। इर्रेशनल नंबर क्या कहता है कि जो नंबर रैशनल ना हो वो इर्रेशनल है। इट मीन्स ये पूरी नंबर लाइन को अगर हम देखें तो ये आपकी इर्रेशनल नहीं होगी, इसको इर्रेशनल नहीं बोलेंगे। इर्रेशनल नंबर हमेशा कैसे होते हैं? जैसे √3, √4, ओके, ये सारे नंबर आपके इर्रेशनल होते हैं। और इर्रेशनल नंबर को जब भी हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग आता है। ओके, तो ऐसे नंबर, जो नंबर रैशनल नंबर ना हो उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इस एक एग्जाम्पल में आपको उसका प्रॉपर डेफिनेशन के साथ दिखा देती हूँ। Any number which is not rational and which cannot be represented in the form of p upon q is called the irrational number, जहाँ पे p और q इंटीजर्स है एंड q is not equal to 0 is called the, जैसे लाइक अपने हम एग्जाम्पल बता दिया √2, √3, √5, ये सारे इर्रेशनल है। अगर आप √2 का एक्सपेंशन निकालेंगे, इसका सपोज का स्क्वायर रूट मेथड आपने क्लास 8 में करा है, इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ये कभी भी आपके पास टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं देंगे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, तो √2 की अगर मैं बात करूं तो √2, √3, √5, तो ये सारे नंबर को जब आप एक्सपेंड करोगे ना, √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग हम लिखते हैं, ऐसे हम 2 डिजिट तक लिखते हैं। √3 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? 1.73। आप इसको एक्सपेंड करिए तो ये नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आपको मैंने बता रखा है, जिस नंबर की डिवीजन एंड नहीं हो रहा होता है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रहते हैं। और जो आपके पास ये सारे नहीं है, मतलब जो रैशनल नंबर नहीं है वो सारे इर्रेशनल होंगे। ठीक है, और रैशनल नंबर क्या होते हैं? सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर्स, ये सारे रैशनल नंबर के अंदर आपके आ जाते हैं। तो इर्रेशनल नंबर भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन करी है, अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो रैशनल भी हो और इर्रेशनल भी हो। इर्रेशनल तो वो था जो रैशनल नहीं होगा, बट रियल नंबर क्या है? जो दोनों हो, जो रैशनल भी हो और इर्रेशनल भी हो। इट मीन्स जो आपकी नंबर लाइन चल रही है, 0 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ सारे नेगेटिव, ये सारी नंबर लाइन भी आपके पास रियल नंबर है। और इसके अलावा जो आपके इर्रेशनल नंबर है, जैसे √2, √3, √5, वो भी रियल नंबर है। यानी कि रियल नंबर में कोई नंबर छूटता ही नहीं है, सारे के सारे आ जाते हैं। ओके, इर्रेशनल भी आ जाते हैं और रैशनल भी आ जाते हैं। तो ऐसे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। ओके, जैसे 2, आप 2 को देखेंगे तो 2 आपको लगेगा ये तो रैशनल नंबर है, ये सिंगल एक होल नंबर है, और होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर ही आ जाता है। तो सिंगल नंबर 2 आपके पास ये रैशनल नंबर है, तो ये भी रियल होगा। फिर आपने जब फोकस करा √5 पे, आपने बोला √5 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये वैल्यू कैसी वैल्यू देगा? जैसे सपोज मैंने √3 बताया था आपको, √3 की वैल्यू हमें याद रहती है 1.73 रहती है। इसके आगे भी समथिंग नंबर चलते जाएंगे, तो इससे पता चला कि ये नंबर की जब डिवीज़न हमने इसको करा, इसकी तो एंडिंग हो ही नहीं रही है, इसका तो डिवीज़न चलते जा रहा है। तो आपने इसको किस कैटेगरी में रखा था? इर्रेशनल की। तो इर्रेशनल नंबर भी आपके पास रियल नंबर होते हैं, पाई भी आपके पास रियल नंबर होता है। तो ऐसे सारे नंबर जहाँ पे आपके पास सारा का सारा रैशनल भी आ जाए और इर्रेशनल भी आ जाए, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, मीन्स इर्रेशनल नंबर का जब भी हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें वैल्यू कैसे मिलती है? जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.242
उसके बाद 242, देन 242, मतलब इस तरीके से नंबर रिपीट होते जाएंगे और उसकी डिवीज़न कभी भी एंड नहीं होगा और हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलती रहती है। तो वो नंबर आपके पास इर्रेशनल होते हैं, तो वो आपके रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। या फिर सपोज़ आपके पास 78.341343 अलग अलग डिजिट्स आते जा रही है, तो ये भी आपके पास इर्रेशनल हो जाएगा। और इर्रेशनल नंबर हमेशा आपके पास कैसे होते हैं, आपको मैंने बता दिया कि इर्रेशनल नंबर है तो वो रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो रियल नंबर का सिंपल सा एग्जांपल है, जो आपके रैशनल इर्रेशनल दोनों हो वो आपके रियल नंबर्स हो जाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम आपको क्या सिखा रहा है, क्या इसमें आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर आए। ओके, नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कशन करा आपने, फिर नेचुरल से एक ज़ीरो उसमें लगा दिया तो होल आ गया, यानी कि नेचुरल से आप कह सकते हो बड़ा आपके पास जो है वो होल है। फिर होल नंबर के बाद आपके इंटीजर आए, तो आपने देखा कि नेचुरल होल के अंदर है एंड होल इंटीजर के अंदर है। इट मीन्स आप नेचुरल को भी, सारे नेचुरल नंबर आपके इंटीजर भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो सारे नेचुरल नंबर ही होंगे ना। तो नेचुरल का आप कह सकते हो कि सबसे इस पूरे हाउस में फर्स्ट हाउस ये, एंड ये फर्स्ट हो गया, एंड सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस एंड थर्ड हाउस, सबसे बिग हाउस आपका इंटीजर का। इंटीजर के अंदर होल नंबर है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का भी कनेक्शन इंटीजर से। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, बट सारे इंटीजर होल नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये इसके हाउस में रह रहा है, ये इसके हाउस में नहीं रह रहा है। सारे इंटीजर को आप नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, उसमें कुछ नेगेटिव भी होते हैं। ओके, इस तरीके से समझिए, रिवर्स करके भी समझेंगे। ये फोर्थ हो गया, फोर्थ हाउस। आपने देखा नेचुरल, होल, इंटीजर, इन सब से मिलके बन गया रैशनल, यानी कि रैशनल ने इन सब को अपने घर पर ले लिया है। ओके, लेकिन सारे नेचुरल नंबर रैशनल हो जाएंगे, सारे होल रैशनल हो जाएंगे, सारे इंटीजर रैशनल होंगे, पर जरूरी नहीं है कि सारे रैशनल नंबर तुम्हारे, ये जो आपके पास रैशनल नंबर है इसका रिवर्स जब हम देखेंगे, जैसे हमने क्या बोला था यहाँ पे रैशनल नंबर के केस में, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि सारे रैशनल, अगर हम रैशनल नंबर को देखें तो वो सारे इंटीजर भी को भी ले लेगा एंड होल को भी ले लेगा नेचुरल नंबर। तो ये यहाँ पर इस चीज़ के लिए यहाँ पे देखोगे कि रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे चल रही है आपकी, कि रैशनल नंबर सारे, अगर आप देखा जाए तो रैशनल नंबर आपके इन सब को आपस में ले रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और जो सेपरेट है वो है इर्रेशनल। इर्रेशनल इन सब से अलग रहता है। इर्रेशनल कहता है कि ऐसा नंबर जो रैशनल ना हो, जो बिल्कुल अलग है, ठीक है, वो आपका इर्रेशनल हो जाएगा। और इस पूरी फैमिली को, ये जो पूरी फैमिली सर्कल फैमिली मैंने बनाई है, ओवल शेप में जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, इस पूरी फैमिली को हम क्या कह देते हैं, रियल नंबर्स। तो बहुत इजी था कंसेप्ट। हमने रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे बताई कि नेचुरल नंबर आपके सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर में आपके पास ये नेचुरल नंबर आ जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर आपका नेचुरल नंबर हो। ठीक है, बट रैशनल क्या होता है, रैशनल ये में इस सारे के सारे आपके आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो बाय डेफिनेशन भी बता दिया एंड पिक्चर के थ्रू भी बता दी। एंड स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो और आप ये डायग्राम बना सकते हैं, डेफिनेशन उतार सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके एक एक डेफिनेशन उतारने के बाद उसको अच्छे से समझिएगा। And if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you and thanks for watching.